अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार, इतना लजीज बनकर तैयार होता है ये भिंडी गोश्त का सालन। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इतना मज़े का ये सालन बनता है, यकीन करें। आप मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिए। आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ली है, और अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप रेगुलर बर्तन में ही बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, और बड़े लार्ज साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बारीक कट करके इस तरह से इसमें शामिल कर दिया है, और इस तरह से मैं इसको चला रही हूँ। अब साथ में ही मैं इसके गरम मसाले शामिल कर दूँगी थोड़े। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 तेज़ पत्ते हैं, वो शामिल करूँगी, और यहाँ मेरे पास गरम मसाले हैं। बादियान के 2 फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 स्टिक दालचीनी की है, 6 से 7 लौंगे हैं, और 8 अदद इसके अंदर काली मिर्च के दाने हैं, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और इसके साथ हम इसको पकाएंगे प्याज के साथ, ताकि प्याज के अंदर हमारे गरम मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। आप ये देखिएगा मेरी रेसिपी आज की ज़रूर इसको देखें। अब मैंने काफ़ी हद तक इसको गोल्डन कर लिया है। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप प्याज का कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा मैंने इसको गोल्डन किया है। जैसे ही कच्चापन उसका दूर हो गया लहसुन का, तो मैं इसके अंदर आधा किलो गोश्त शामिल कर रही हूँ। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं यही रेसिपी को, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसको भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, क्योंकि गोश्त में एक थोड़ी हीक होती है, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, और पानी भी मैं इतना डालूँगी कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मिर्च पाउडर है, और हल्दी 1/4 है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़ीरा है कुटा हुआ, और धनिया 1 टेबल स्पून। तो ये शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर, और इसको बहुत अच्छे से मैं हिला लूँगी। हांडी में पकाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसमें कुकिंग हमारी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद होती है। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब इसका मैं उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। तो देखें अच्छे से उबाल आ गया है इसके अंदर, पानी के अंदर। अब इसको मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए, या तब तक जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तो अब देखें आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। अब मैं चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त पक रहा है, और काफ़ी हद तक गल। इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने टमाटर हैं मेरे पास। इस तरह मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। साथ में ही मैं इसके दही शामिल कर रही हूँ आधा कप, क्योंकि टमाटर और दही में जब ये साथ मिलकर शोरबत का तैयार होगा, तो आप इसका जायका देखिएगा कितना शानदार सा निकल कर आएगा। तो बस मैंने इसमें दही भी डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर अगर मैं शुरू में डाल देती तो गोश्त गलने में थोड़ा मसला होता, इस वजह से मैंने टमाटर लास्ट में डाल रहे हैं। बस इस तरह मैं इसको भूनती जाऊंगी, और इसका ऑयल सेपरेट होता जाएगा। ये 2 तरीके से बनाए जाते हैं भिंडी गोश्त के सालन, लेकिन मैं आज जो आपको बता रही हूँ ये शोरबे वाला है, बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास भिंडी है, 250 ग्राम है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इसको कट कर लिया था, तो मैं इसको शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको शुरू में ही तलकर इसको रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। उससे ये होता है कि इसका क्रंच बरकरार नहीं रहता, और इस तरह से जो हमें इसकी फॉर्म चाहिए वो बनकर नहीं आती। तो इसलिए मैं तो इस तरह ही डालती हूँ, वरना मर्ज़ी है आपकी। अगर आप चाहें तो उसको तलकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का तरीका ज़्यादा पसंद है। इस तरह से इसका कलर भी बरकरार रहता है, और क्रंची भी रहती है। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरा भून चुका है। मैंने भिंडी का लेस भी ख़त्म कर दिया है काफ़ी हद तक भून कर। तो इस तरह से मैंने इसका अंदर शोरबा डाल दिया है पानी का। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको कितना शोरबा चाहिए, और इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको बस मैं रखूँगी थोड़ा चूल्हे पे, क्योंकि अगर आप ओवर कुक कर लेंगे तो इसको मज़ा नहीं आएगा बनाने में। अब 2 से 4 इसके अंदर मैं हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ इस तरह से, और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। इससे इसका जायका और दोबाला हो जाएगा। इस पर साबुत गरम मसाला भी जाता है और पिसा हुआ भी जाता है, तो बहुत मज़े का बनता है। तो बस मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ, और इस तरह से मैं बस अब इसको आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको पकाऊंगी तो हमारी भिंडी ख़राब हो जाएगी, लेट जाएगी बिल्कुल, और इसका करंज भी ख़त्म हो जाएगा, इसका हरापन ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा सा हरा भरा सा मैंने इसको कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में
ऑफ होने के बाद भी चूल्हा कुकिंग प्रोसेस इसका चलता रहता है, तो इस वजह से मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसी में ही पक पक के सही हो जाएगी बिल्कुल भिंडी भी हमारी, हमें ओवर कुक बिल्कुल नहीं करनी। तो अभी देख सकते हैं इसकी कंडीशन देखें, इसकी फॉर्म देखें, माशाल्लाह कितना हरी भरी सी भिंडी गोश्त का सालन हमारा बनकर तैयार हुआ है, अभी बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस स्टेज में मेरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अपने घर वालों में शेयर किया करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना। बहुत शानदार बनकर तैयार हुआ था। और इसकी लुक देखें आप, कितनी शानदार लुक के साथ इतनी हरी भरी भिंडी गोश्त हमारा बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। इसकी कंसिस्टेंसी देखें और देखें प्याज और टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ एक जान हो गए, पक गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, भिंडी को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना आपका भिंडी गोश्त बहुत ही बेकार बनेगा और पता नहीं कौन सी वो डिश बन जाएगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।